हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक ना। चले, तो रासायनिक अपक्रिया आप लोग पढ़ लिए थे। रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़े थे क्या, कि पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें उनके आकृति, आकार एवं भौतिक गुण के साथ साथ उनके रासायनिक गुण एवं संगठन भी परिवर्तित हो जाते हैं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। क्लियर है? तो ये आप पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हमें पढ़ना है रासायनिक समीकरण ना। तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने क्या कहा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि रासायनिक अपक्रिया के बारे में, रासायनिक अपक्रिया के बारे में क्या बताया था, हमने कहा था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल। ये क्या था, ये रासायनिक अपक्रिया थी ना। तो क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, जल का। ये आपके सामने एक रासायनिक अपक्रिया दी गई है, ठीक ना। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, हमने यही तो बताया। हमने क्या कहा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों एवं प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अच्छा, इसका संक्षिप्त प्रदर्शन देखिए कैसे कहेंगे। तो पहली बात, इसका प्रदर्शन के लिए ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है। और जल का प्रतीक क्या होता है, H2O होता है ना। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो यही चीज तो कह रहा है, अगर इनको इनके संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो जो प्राप्त होगी रासायनिक अपक्रिया वो क्या कहलाएगी, वो रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो यही तो कहा गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अब इसका करेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H2। क्या होता है, H2। हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2। क्योंकि आपको अभी आगे बताया जाएगा, जब रासायनिक समीकरण लिखना होगा, लिखने की विधि बताया जाएगा, तो उसमें बताया जाएगा ये चीज कि क्यों H2 हुआ। क्योंकि आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अपक्रिया या समीकरण में प्रत्येक तत्व सदैव अपने आणविक रूप में विद्यमान होता है। किस रूप में, आणविक रूप में। कक्षा 10 में हमने बताया अभी ना, कक्षा 9 में, पिछली क्लासेस में कक्षा 9 में हमने बताया कि कौन पदार्थ कितने परमाणु अणु होता है। आपको बताया गया है एक परमाणु अणु, द्विपरमाणु अणु और त्रिपरमाणु अणु के बारे में बताया, और बहुपरमाणु अणु के बारे में बताया गया, ठीक है। फिलहाल यहाँ भी आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें दिखाया जाएगा ना, ठीक है। ये नहीं बताया जाएगा एक परमाणु, ठीक है, लेकिन ये बता दिया कौन कौन से एक परमाणु है, कौन दो परमाणु, कौन त्रिपरमाणु। क्लियर है? तो किसी भी रासायनिक समीकरण में कोई भी पदार्थ सदैव अपने आणविक रूप में विद्यमान होता है। तो हाइड्रोजन का जो आणविक रूप होता है वो क्या होता है, H2 होता है। प्लस ऑक्सीजन का आणविक रूप क्या होता है, O2 होता है ना। तो जब ये दोनों क्रिया करते हैं, यानी तीर की जगह पे तीर का चिन्ह और बराबर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक है। बराबर क्या बन जाएगा, जल, यानी H2O बराबर क्या बन जाएगा भाई, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O बन गया। क्लियर है? तो ये बताइए
कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो ये है क्या, रासायनिक समीकरण। तो हमने यही तो कहा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों का उनके सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से जो संक्षिप्त प्रदर्शन है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों एवं संकेतों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उम्मीद है रासायनिक समीकरण सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए ठीक है।